हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री की लिस्टिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज अपने चैनल पे कर रहे हैं इस समय। जब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे हमारा पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, तो हर सब्जेक्ट में हम फिलहाल हिस्ट्री का एग्जाम्पल अगर ले ले, आपको एक समरी मिलती है। ठीक है, उस समरी में आपको एनसीईआरटी से लेकर हर चीज पूरी आपको एक समरी बना के दे दी जाती है। दूसरा मिलता है आपको कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलेशन में अगेन मेजर डेटा कंपाइल करके मिलता है, एंड लास्ट में आपको मिलती है लिस्टिंग की पीडीएफ, जिसमें आपको सारे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट दिए होते हैं, क्योंकि बीसीएस के एग्जाम में फैक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हम हिस्ट्री की लिस्टिंग को यहाँ रोज 10 मिनट पढ़ रहे हैं ताकि आप आसानी से उसे रिवाइज कर सको। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं बुक्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन और उनके कंटेम्प्रेरी कल्चर्स। ऑथर इन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत सवाल आते हैं इससे। पहले कौन है? जॉन मार्शल। इनकी बुक थी मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर, पब्लिश्ड इन 1931। ये पहली बुक थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लिखी गई थी। वी गॉर्डन चाइल्ड बहुत फेमस है हिस्ट्री वालों के बीच में। न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट, ठीक है, इनकी किताब था व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। अर्बन रेवोल्यूशन की बात की थी इन्होंने, एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस। ठीक है, फिर है बीबी लाल, अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ साउथ एशिया, इनकी किताब का नाम है। सरस्वती फ्लोज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी इन्होंने लिखी थी। मॉर्टिमर व्हीलर, इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिजेट एंड रेमंड एल्चिन, बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जोनाथन मार्क केनोयर, एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये बुक और उनके ऑथर के नाम दिए हैं बस। नयनजोत लहरी, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, काफी मशहूर किताब है। एम के धाविलकर, फर्स्ट फार्मर्स ऑफ द डेक्कन। अस्को परलोपा, डिसाइफरिंग ऑफ द इन द स्क्रिप्ट। जॉन डेसमंड क्लार्क, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एस आर राव, द डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। डिसाइफरमेंट बार बार क्यों न्यूज में आ रहा है? आज तक इंडस की स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर नहीं हुई है। लोथल एंड द इंडस सिविलाइजेशन भी इन्होंने लिखी थी। एच डी संकालिया, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, प्री हिस्ट्री मोस्टली देखो किस फेज को कहते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं होता है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री हो जाता है रिटर्न सोर्स है, डिसाइफर नहीं हुआ था। फिर शिरीन रत्नाकर की बात करें तो ट्रेडिंग एनकाउंटर्स फ्रॉम द यूफ्रेट्स टू द इंडस इन द ब्रॉन्ज एज। बी सुब्बाराव, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। जॉर्ज अदोसी, अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। बी के थापर, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इंडिया। स्टुअर्ट पिगट की बुक कौन सी थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया। भगवान सिंह की बुक थी वैदिक हड़प्पन। डीपी अग्रवाल, कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया एंड एसपी गुप्ता, इन द सरस्वती सिविलाइजेशन। ये एक नजर देखते जाओगे ना तो आपको थोड़ा दिमाग में नाम बैठता जाता है। अच्छा, मेजर रिलीजियस टेक्स्ट और उनके ऑथर कौन थे? रिलीजियस टेक्स्ट का नाम है शास्त्र दीपक, इसके ऑथर थे पार्थ सारथी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रद्युम्न भ्युदय, रवि वर्मन थे। नेक्स्ट है पार्वती परिणय, बान भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट है प्रातापुत्र कल्याण, विद्यानाथ ने लिखी थी। अगला रिलीजियस स्क्रिप्चर कौन सा है? ये तो टेक्स्ट थे, स्क्रिप्चर्स भी और देखोगे तो क्रिया कल पटारू, लक्ष्मीधारा ने लिखी थी। चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमेंद्र पंडित, जिन्हें हेमेंद्र पंटा भी कहते थे। स्मृति चंद्रिका, देवेंद्र भट्ट ने। एंड स्मृत्यर्थ हसरा, श्रीधर ने लिखी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स गुप्ता पीरियड के कौन थे और उनका फंक्शन क्या होता था? तालार्क कौन सा ऑफिसर था? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नाइट सिक्योरिटी पर्सनल। सहसाधिपति, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ केसेस रिलेटेड टू थेफ्ट एंड रॉबरी। पट्टाकोल, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रूरल टैक्सेस। बालाधीप, गार्जियन और कलेक्टर ऑफ कस्टम एंड ड्यूटी एंड टोल्स। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो 6 दिसंबर को होने वाला है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे कोर्सेज हैं जिनको ज्वाइन करके आप आसानी से प्री क्लियर कर सकते हैं। 100 दिन बचे हैं तकरीबन। ठीक है, तो आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हो अगर आप इनका अच्छे से यूज करो, जैसे बताया जा रहा है वैसे। ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी बढ़िया, ताकि आप एक बार में पेपर पास कर सको। जल्दी से ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप हमारा फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं विद डाउट क्लियरेंस, तो इसकी फीस है 9000। इसमें आपको बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है बताया जाएगा, बेसिक टेस्ट पूरा करेंट कराया जाएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पूरा डाउट क्लियरेंस। कुछ भी डाउट पूछोगे 3 से 4 घंटे में क्लियर कर दिया जाएगा, एंड सीसैट की भी तैयारी कराई जाएगी। जो भी करोगे साथ में पेड ग्रुप में आपको एक ज्वाइन किया जाता है, जो कि होता है क्विज के लिए, पेड क्विज का ग्रुप। ठीक है, इसमें डेली कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, एंड इससे बहुत ज्यादा सवाल फंसते हैं एग्जाम में। अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो 130 से 135 सवाल एससीएस के कंटेंट से आराम से फंस जाते हैं, जबकि आपको प्री क्लियर करने के लिए 95 क्वेश्चन नेट सही करने जरूरी होते हैं। तो आराम से जिस तरीके से बताया है उस तरह से पढ़ोगे तो इससे कंटेंट यूज करके आप क्लियर कर सकते हो। सब कुछ चाहिए, डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए तो 6500 का कोर्स ज्वाइन कर लेना।
अगर आपको डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए और सी सैट नहीं चाहिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 4,000 में आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज और करंट चाहिए तो 5,000 में आप ले सकते हो। इसमें देखो 35 टेस्ट होंगे, 20 सेक्शनल, 15 फुल लेंथ, मंथली करंट अफेयर मिलेगा, जीएस का सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक मिलेगा, करंट में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी, इंडिया, मिसलेनियस सब कराया जाएगा। ठीक है। अगर सिर्फ करंट अफेयर्स का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसकी कॉस्ट है 2,000। इसमें आपको कंप्लीट नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है। कुछ भी करोगे पेड क्विज में हमेशा ऐड किए जाओगे, पर अगर मान लो सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करने का मन है तो 1200 में वो भी कर सकते हो। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। नंबर्स क्या है हमारे? 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये ज्ञान सर का नंबर है, 7838692618। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, ग्रुप कंफर्म करो, कौन सा ज्वाइन करना है ज्वाइन करो और अपनी तैयारी आज ही शुरू करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पर्पज से। महाजनपद कौन से थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन थी? देखो सारे महाजनपद हम पीछे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ की बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की। अवंती की बात करें तो मालवा रीजन जो सेंट्रल इंडिया का है, ये जो आपका इंडिया का मैप आता है तो अप्रॉक्स ये रीजन। ठीक है। गांधार की बात करें तो मॉडर्न पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एंड कश्मीर वैली, ये पाकिस्तान की तरफ थोड़ा थोड़ा चला जाता है। महाजनपद में छेदी की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया, और वज्जी की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गेंजेस टू द हिल्स ऑफ नेपाल। ठीक है। स्कल्पचर और उनकी लोकेशन अगर देखोगे तो ब्रास की बुद्ध स्टैचू कहाँ मिली थी? कांगड़ा में। ब्रॉन्ज वाली कहाँ मिली थी? सुल्तानगंज में। सीटेड बुद्धा स्टैचू मनकुवर में, और स्टैचू ऑफ पार्श्वनाथ भोजपुर में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा एक बार देख रहे हैं। ओके। आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो देखो कई तरीके के होते हैं, नागर, द्रविडियन, चालुक्य, पाला, सबका अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल में बना है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा वाला द्रविडियन स्टाइल में बना है। द्रविडियन स्टाइल मोस्टली साउथ में आप देखोगे ज्यादा। पहाड़पुर टेम्पल पाला स्टाइल में बना है, जैन टेम्पल ऑफ लकुडी चालुक्य स्टाइल में। कौन सा टेम्पल किस रूलर ने बनवाया? ये वो है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, ये क्वीन वसत जो थी हर्ष गुप्ता की वाइफ, उन्होंने बनवाया था। मेघदूती टेम्पल आईहोल में था, ये रवि कीर्ति ने बनवाया है। मल्लिकार्जुन टेम्पल पट्टाकल में है, इसको त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था। एंड बैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची में है, इसे नंदीवर्मन 2 ने बनवाया था। ठीक है। गुप्ता एज के टेम्पल और उनकी लोकेशन एमपी में कहाँ पे है? विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवान जबलपुर में है, विष्णु टेम्पल ऑफ ईरान सागर में है, पार्वती टेम्पल ऑफ नच्छकुथर पन्ना में है, शिव टेम्पल ऑफ भुमारा साथा में है। ठीक है। फॉरेन राइटर और कहाँ से क्या किसके टाइम पे आए थे ये देखो। फाहीन की बात करें किसके बारे में बात करते हैं? वो गुप्ता पीरियड के बारे में। हीन सांग की बात करें तो वर्धन पीरियड में। आई चिंग या इत्सिंग की बात करें तो पोस्ट मेडिवल पीरियड। तारानाथ की बात करोगे तो वो शुंग एरा में आए थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको अलग से देख रहे हैं, अदरवाइज इनको हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। कौन से वर्ड का क्या डिस्क्रिप्शन होता है? सर्व शस्त्र कंटका, डिस्ट्रॉयर ऑफ डायनेस्टीज, महापद्मनंदा ने टाइटल लिया था। ठीक है। नगर शोभिनी, नगर वधु, प्रोस्टिट्यूट को बोलते थे। ठीक है। अधिकृता, ऑफिसर और एम्प्लॉय लुकिंग आफ्टर दी विलेज। ठीक है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, अपनी पढ़ाई आज ही शुरू करना। थैंक यू।